हेलो स्टूडेंट, जितने भी विद्यार्थी कल का मेरा लेक्चर देखे हैं उनको आज मोल निकालना बिल्कुल आसान हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है 34 ग्राम अमोनिया। क्या बोल रहा है? 34 ग्राम अमोनिया NH3 का मोल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मोल जब भी ज्ञात करना रहेगा तो देखिए मोल मोल तो ये तीन भाग में है। जैसे कि पहला मोल ज्ञात करने के लिए पहला जब मोल ज्ञात करेंगे तो क्या लिखेंगे? भार बटे में अणु भार। क्या लिखेंगे? भार बटा में अणु भार। ये क्या होता है? इसको जब लीटर में नापेंगे तो क्या लिखेंगे? 22.4 लीटर इसमें लिखेंगे। एवोगैड्रो संख्या देखिए तो उसके लिए क्या होगा? 6.022 गुणे 10 के पावर 23 एवोगैड्रो संख्या। सबसे पहले यही देखेंगे। तो देखिए, मोल ज्ञात करना है, बोल रहा है कि मोल ज्ञात कीजिए। तो मोल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? मोल ज्ञात करना है तो भार बटा में अणु, यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसको हम मिटा दे रहे हैं, अगर लिखना है तो कॉपी कलम लेकर लिख लीजिए। मोल पूछ रहा है तो मोल का फॉर्मूला लगाएंगे। मोल बराबर भार बट्टे में क्या होगा? अणु अणु भार होगा। देखिए क्या बोल रहा है, 34 ग्राम जो दे रहा है, जो 34 ग्राम है वो क्या है? हमारा भार है। तो भार को किससे लिखेंगे? जो भार है हमारा उस क्या लिखेंगे? भार दिया है 34 ग्राम। 34 ग्राम क्या दे दिया हम लोग का? भार दे दिया। उसके बाद पूछ रहा है कि अमोनिया NH3 का क्या निकालना है? अणु भार निकालना है। तो अणु भार निकालने के लिए सबसे पहले तो एलिमेंट्स याद होना चाहिए, और एलिमेंट्स का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार भी याद होना चाहिए। देखिए, जो N है नाइट्रोजन में कितने नंबर पर आता है? नंबर तो आता है 7, बाकी इसका परमाणु भार कितना होगा? तो 14 होगा। कितना होगा? 14। अणु भार कितना होगा? 14 होगा। H3, H का अणु भार कितना होगा? H का अणु भार होता है 1, बाकी गुना कितना है? कितना गुना है? 3। तो इसको लिखेंगे 3 में 1 को गुणा कराएंगे तो 3 ही हो जाएगा। तो 14 और 3 को ऐड कर देंगे। देखिए NH3 है तो लिखेंगे ये N का अणु भार कितना है? 14, तो लिखेंगे 14 और फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। 14 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो NH3 का अणु भार कितना आ गया? NH3 का अणु भार कितना आ गया? 14 आ गया। तो अणु भार देखो, भार बटा में अणु भार है, लिखेंगे मोल मोल बराबर भार कितना दिया है? 34 ग्राम। तो भार की जगह लिखना है 34, और देखिए अणु भार कितना आ गया? तो अणु भार आ गया 17, लिखेंगे 17। तो 17 में देखिए 34 में 17 से जब भाग देंगे कितने बार आ जाएगा? तो मोल मोल आप लोग का आ जाएगा 17 गुना के 34। मोल कितना है? 2। ऐसे ही निकलना रहेगा। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो कमेंट में ऐसे बोलिए। ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1.6 ग्राम CH4, क्या बोल रहा है? 1.6 ग्राम CH4 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछेगा आप लोग से तो आप क्या लगाएंगे? आप फार्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर, यहाँ पर लिख देना है, आप क्या लिखना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होगा मोल गुणे इलेक्ट्रॉन गुणे एवोगैड्रो संख्या। क्या होगा? मोल गुणे इलेक्ट्रॉन गुणे एवोगैड्रो संख्या। अब ये कैसे निकलेगा? तो देखिए कितना ग्राम का रहा है? 1.6 ग्राम का रहा है। ये जो भार दिया, देखो सबसे पहले तो हम लोग को मोल निकालना रहेगा। क्या निकालना है? मोल। तो देखिए इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि भार बट्टा में क्या होगा? अणु भार। भार बटा में अणु भार हो सकता है छोटा छोटा दिखाई दे। फिर उसके बाद गुणित क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉन, और फिर गुणे एवोगैड्रो संख्या लिख देना है। देखिए मोल ज्ञात करना है तो देखो 1.6 ग्राम जो दिया है, ये 1.
क्या दिया, 1.6 ग्राम क्या दिया है, 1.6 ग्राम CH4 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया है। तो देखिए भार जो दिया है हम लोग का, भार कितना दिया है, 1.6 ग्राम दे दिया है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, CH4 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो पहले तो CH4 का क्या निकालना है, अणु भार निकालना है, क्योंकि यहाँ अणु भार है। फिर उसके बाद देखिए C, कार्बन कितने नंबर पर आता है, तो कार्बन आता है 6 नंबर का, उसका अणु भार कितना होता है 12, तो लिखेंगे 12। फिर उसके बाद क्या है H का अणु भार कितना होता है, H का अणु भार 1 होता है, बाकी गुणांक कितना है 4, तो लिखेंगे 4। एक में 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 ही रहेगा। तो CH4 को जब हम ऐड कर रहे हैं तो 12 प्लस में 4 है तो 4, 12 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। देखिए भार बटा में अणु भार है ना, तो भार कितना का है 1.6, तो भार की जगह क्या लिखना है 1.6 बटा में अणु भार कितना निकाले हैं, तो निकाले हैं 12 और 4 कितना हो जाएगा भाई, 12 4 16, सॉरी यहाँ पर गलत लिखा, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ क्या लिखेंगे 16। अब गुण इलेक्ट्रॉन, अब यहीं पर अधिक विद्यार्थियों को कंफ्यूजन हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन किसे कहेंगे। देखिए कार्बन जो आता है हमारे कितने नंबर पर आता है, 6 नंबर पे, और हाइड्रोजन आता है कितने नंबर पर, 1 नंबर पे, कितने नंबर पर, 1 नंबर पे। तो देखिए यहाँ कितना हाइड्रोजन था, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 4 होगा, कितना होगा 4 होगा। इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा, कार्बन का इलेक्ट्रॉन कितना होगा 6 होगा, 6 और 4 कितना हो जाएगा 10। बात शायद हो सकता है नहीं समझ में आता होगा, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए कार्बन का जो होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, इसी को इलेक्ट्रॉन बनेंगे। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। बट यहाँ ये देखना है कि कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है ना, तो 4 से गुणा करा देंगे, तो 4 से जब 1 में गुणा कराएंगे तो 4 ही हो जाएगा, ये कितना है 6, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो पूरा इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, 10 हो गई, तो यहाँ क्या लिख देंगे 10। अब गुणते एवोगैड्रो संख्या लिखना है, तो एवोगैड्रो संख्या कितना होता है, तो 6.022 गुणे 10 की पावर 23, यही होता है ना। तो देखिए क्या करेंगे, जब 16 में 10 से गुणा कराएंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये पॉइंट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 16 बटा में 16 गुणते कितना हो जाएगा 6.022 गुणे 10 की पावर 23 हो जाएगा। तो देखिए 16 से 16 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला था हम लोग को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब निकालना है तो कितना हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, जब 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में, एक बार। अब गुणते क्या बचेगा 6.022 गुणे 10 की पावर 23। तो एक में किसी भी संख्या से गुणा जब आप कराएंगे तो उतना ही होगा, क्या होगा 6.022 गुणे 10 के पावर 23 एवोगैड्रो संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आप लोग का। और इसके बाद हम आप लोग को बताने जा रहे हैं मोललता और मोलरता। इसमें बहुत अधिक विद्यार्थी हैं जो जिनको दिक्कत होता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं लास्ट तक तो आपको एग्जाम में पावरफुल मिलेगा और कभी दिक्कत नहीं होगा। हाँ, ऐसे तमाम विद्यार्थी हैं जो एग्जाम में जाते हैं और गलत करके बैठ जाते हैं, तो गलत आपको नहीं करना है। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपको सही सही और अच्छे तरीके से करना है। मोलरता और मोलरता, मोलरता एक होता है, देखिए पहला नंबर क्या होता है मोलरता और दूसरा का नंबर क्या होता है मोललता। मोललता क्या है, मोलरता मोललता, इसमें अंतर क्या है। देखिए अगर हो सकता है कि आप कहीं और से पढ़ते होंगे तो आपको शायद ही बहुत कम समझ में, देखिए उन लोगों की अपेक्षा हमारा जो है बेहतरीन समझ में आएगा, क्योंकि हम शॉर्ट कट बताते हैं ताकि बच्चों लोग को दिक्कत ना हो, कोई भी स्टूडेंट है उनको तनिक भी दिक्कत ना हो। तो देखिए मोलरता का फॉर्मूला क्या होगा, मोलरता का फॉर्मूला होगा मोल बटा में लीटर, क्या होगा मोल बटा में लीटर, सिर्फ यही करना है। मोलरता का फॉर्मूला क्या होगा मोल बटा में लीटर हो जाएगा। अब मोलरता का क्या होगा, तो मोलरता की ही होगा मोल, मोल अब बटा में क्या होगा
केजी। क्या होगा? केजी मतलब भार होगा। अब देखिए मोल का तो पहले क्या करना है, मोल को तोड़ना है। तो मोल जब तोड़ेंगे तो क्या होगा? भार बटा में अनुपात, तब जाके लीटर। इसको भी तोड़ेंगे तो भार बटा में अनुपात, फिर उसके बाद क्या है? ग्राम, केजी। तब जाके इसी तोड़ेंगे तब जाके आप लोग का लगेगा।